हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फ़ीस का पेमेंट कैसे करें, और वो भी मैं आपको एक स्मार्ट तरीका दिखाऊंगा जिससे आप 1 लाख रुपीज़ तक बचा सकते हैं। सही सुना आपने, 100 के INR 1 लाख रुपीज़ तक आप बचा सकते हैं, अप टू 1800 कैनेडियन डॉलर। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो आराम से बैठ के अंत तक देखिएगा, वरना बड़ा पछताओगे। और ये मैंने नया माइक लिया है, उसके बारे में भी बताइएगा कि ये इसका ऑडियो कैसा है। ठीक है, तो मैं आज पूरा इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से मोड ऑफ पेमेंट है जिससे आप पे कर सकते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फीस। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फीस पे करनी है तो उसके लिए मेन 4 मेथड्स है, 4 मेथड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो सब मेथड्स है ना, मोस्टली आप एक यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है, उस पोर्टल में आप रजिस्टर करते हो, उसके बाद ही ये पे कर सकते हैं फीस। उसमें एक स्लिप जनरेट करने की होती है, तो उसको हम इंस्ट्रक्शन शीट बोलते हैं। तो इंस्ट्रक्शन शीट जनरेट करने के बाद ही हम ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक सेफ तरीका है, सबसे सेफ तरीका। तो मैं आपको आज 4 मेथड दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन पे देखिए। तो 4 मेन मेथड्स है। तो एक तो RTGS और NEFT है। ये इंडिया में ही आप RTGS और NEFT कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टाइप होते हैं बैंक के साथ। जैसे विंसर यूनिवर्सिटी का टाइप है CIBC के साथ, वैसे दूसरी बहुत सारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का CIBC के साथ भी है और दूसरी बैंक्स के साथ भी है। ठीक है, और उनका एक करेंसी एक्सचेंजर होते हैं, उनके साथ भी होता है, जैसे फ्लाईवायर है और कोई दूसरा हाइबिक्स जैसा कोई हो सकता है। वैसे बहुत सारे फॉरेक्स एक्सचेंजर भी है, उनके साथ भी टाइप होता है, तो उनसे आप जल्दी और सिक्योर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये RTGS NEFT में क्या होता है कि उनका एक अकाउंट होता है जो इंडिया में होता है। जैसे कि CIBC का एक अकाउंट है मुंबई में, तो मुंबई में उनका अकाउंट है, तो उसमें हम पैसा ट्रांसफर करेंगे RTGS NEFT, और वो पैसा जाएगा फिर यूनिवर्सिटी के पास। तो उसमें थोड़ा प्रोसेस लगेगा, तो प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो सेफ तरीका है। फिर दूसरा मनी एक्सचेंज, तो उसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन शीट हम निकालते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन शीट कैसे निकालते हैं वो मैं लास्ट में दिखा दूंगा। और इंस्ट्रक्शन शीट निकालते हैं तो उसमें भी आप कैसे कैसे पे कर सकते हैं। तो एक तो फ्लाई वायर है, वो सेफेस्ट ऑप्शन है। फिर CIBC इंटरनेशनल पे है। फिर वेस्टर्न यूनियन है। फिर फॉरेक्स एक्सचेंजर आपके आसपास होंगे। जैसे मैं अभी गुजरात में हूँ, तो मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजर है जो मनी मीन्स उसमें क्या होता है, डॉलर लेना और देना काम करते हो, वो बाय एंड सेल करते हैं डॉलर्स को। तो वो बाय एंड सेल कर सकते हैं, तो हम उनसे फीस पेमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन शीट उनके पास लेके जाओ, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो, वो ट्रांसफर करके देंगे। तो फिर ये बहुत ही आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में आप एक नहीं बचाए अपने पैसे तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, वो मेरी गारंटी है, ये म्यूचुअल गारंटी है। फिर देखिए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और एक्सप्रेस कार्ड, US अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड होते हैं, चाइना कार्ड होते हैं, तो वो कार्ड से आप पे कर सकते हैं। और ये एक लास्ट तरीका है जो मैं आपको इन डिटेल लास्ट में बताऊंगा, वो सबसे इकोनॉमिकल वे है। ठीक है, अब आप समझ लो कि आपको $20,000 पे करना है यूनिवर्सिटी में, $20,000 पे करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि देखो, मिनिमम डिपॉजिट पहले पे करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। और अगर आपने लोन अप्लाई किया हुआ है, और मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा कि वो कैसे एजुकेशन लोन लेना है। अगर आपने लोन लिया है तो लोन लेने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा कि आप 15 से 20 दिन, और अगर आपका यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर या कॉलेज का ऑफर लेटर आपको उतना वक्त नहीं देता, तो आप डिपॉजिट पे करके भी अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। तो फॉर कॉलेज वो $1,500 रहती है। ठीक है, कैनेडियन डॉलर है। और फॉर यूनिवर्सिटी वो $4,000 रहती है। और ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिर देखिए कैसे कैसे पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, महंगा और पहला, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ये अगर आपके घर के सामने लैम्बोर्गिनी, फरारी और बुगाटी खड़ी है तो ये मेथड यूज करना। सबसे महंगा मेथड ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड वाला है। मैंने पूरा चार्ट बनाया है, आप आराम से वीडियो देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए ये फिर उसमें क्या है,
आपको अगर $20,000 पे करना है तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ $20,000 ही पे करना है, उसमें थोड़ा टैक्स भी ऐड होता है, फॉरेन का जो एक्सचेंज होता है उसका भी थोड़ा बहुत ऐड होता है, नोस्ट्रो चार्ज भी होता है, जीएसटी भी लगता है, वो सब लग के थोड़ा अमाउंट बढ़ जाता है। हमको जितना पे करना है उससे हमको ज्यादा ही पे करना पड़ता है। तो उसका मैंने ये बनाया हुआ है कि अगर आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पे कर रहे हो तो जैसे कि $20,000 आपकी अगर बैंक अलाउ करती है क्रेडिट से, तो उसमें आपको इतना पे करना पड़ेगा, $21,031, ठीक है। तो वो कितना होता है, जितना अमाउंट है प्लस 5.155% एक्स्ट्रा आपको पे करना है ऊपर से। तो वो कितना होता है देखिए, ऐसे तो समझ लीजिए $20,000 हम पे कर रहे हैं, तो उसमें हमको 12,20,000 यानी 12,20,000 पे करना रहता है विदाउट टैक्सेस, ये कोई टैक्स के बिना है। और अभी आपने क्रेडिट और डेबिट से कितना पे किया, 21,3100, तो वो होता है 12,82,891, ठीक है, 12,82,891 ये इंडियन में आपने पे किया। तो फिर कितना पे किया कैनेडियन में डिफरेंस निकाले तो $1,031 का डिफरेंस हुआ। इतना ज्यादा आपने पे किया, जब 20,000 ही पे करना था उससे $1,000 तो आपने ज्यादा पे किया, तो उसका डिफरेंस कितना हुआ इंडियन करेंसी में गिने तो 62,891 रुपीज आपने एक्स्ट्रा पे किया, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है आरटीजीएस और एनईएफटी। तो आरटीजीएस एनईएफटी में हम कितना पे कर रहे हैं 20,000 के बदले, तो उसमें हम 2.73% सब मिला के पे कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ये समझ लो कि $30 से $40 ही अप डाउन रहेगा, तो $20,000 $546 हम पे कर रहे हैं इधर। और वो कितना होता है आईएनआर में 12,53,306 रुपीज, ठीक है। तो वो डिफरेंस होगा $546 का, 546 कैनेडियन डॉलर का। तो वो डिफरेंस निकाले आईएनआर में तो 33,306 रुपीज आईएनआर होगा। तो ये डिफरेंस देखते जाएगा कितना कितना डिफरेंस है। ये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं आप, समझ लीजिए $62,000 सॉरी आईएनआर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं आप, ये 33,000 आरटीजीएस और एनईएफटी करते हैं तो, ठीक है। फिर एक आता है सीएडी में पेमेंट, जैसे कि इंस्ट्रक्शन शीट निकालो, फिर उसके बाद फॉरेक्स जो एक्सचेंजर है उसके पास जाओ और उसको बोलो कि मेरे को कैनेडियन में पे करना है, तो वो क्या करेंगे कैनेडियन डॉलर बाय करेंगे, वो सब कर लेंगे और फिर पेमेंट करेंगे। तो उनका भी चार्ज थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन ये अच्छा तरीका है। तो उसमें क्या होता है अमाउंट प्लस 1.25% वो जो यूनिवर्सिटी है वो ही लगा देती है, मतलब उनकी बैंक सीआईबीसी, तो 1.25% वो एक्स्ट्रा करेगी। फिर हर एक पेमेंट पे $20 नोस्ट्रो चार्ज लगेगा, ये एक चार्ज है जो इन डिटेल में आपको नहीं बता सकता, $20 चार्ज है। फिर $35 एक्स्ट्रा उसमें जाएगा, और जो भी फॉरेक्स का एजेंट है आपको वैल्यू देगा, जैसे कि हम ये पूरा डिस्कशन 61 रुपीज पे कर रहे हैं, ठीक है, कैनेडियन टू आईएनआर 61 है उसमें कर रहे हैं। तो फॉरेक्स एक्सचेंजर का जो भी चार्ज रहेगा वो जैसे समझ लो कि 61 रुपीज है, तो वो 61 नहीं लेगा, वो 61.34 61.5 या कोई एजेंट तो 62 भी ले लेते हैं। तो वो देख के करिएगा, तो कितना आपको देना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। इधर मैंने 0.35 आईएनआर मीडियम लिया है, 0.35 आईएनआर एक्स्ट्रा, जैसे कि 61 है तो 61.35 रुपीज हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको कितना पे करना है, 20,000 है तो $20,305 आप पे कर रहे हो एक्स्ट्रा। तो उसमें कितना आपने पैसा दिया, तो 12,45,711 रुपीज आपने पे किया, ठीक है। आपको करना था कितना 12,20, आपने किया कितना 12,45, मीन्स 25,000 आपने एक्स्ट्रा पे किया है इसमें। तो भी ये दोनों से तो बहुत ही अच्छा तरीका, ठीक है। और इसमें आइए ना वो कैनेडियन डॉलर का कितना डिफरेंस रहेगा, तो कैनेडियन डॉलर का उसमें डिफरेंस रहेगा $421, ठीक है, इतना कैनेडियन में डिफरेंस रहेगा। और ये लास्ट वाला बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन थोड़ा हेक्टिक है, आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे घूमना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि ये पेमेंट करके दो। क्यों? क्योंकि ये इन पर्सन एक ऐसा तरीका है, ये जो इन पर्सन वाला तरीका है, तो उसमें क्या होता है, आपका अगर फैमिली मेंबर या फिर कोई रिलेटिव कोई भी कनाडा में रहता है तो उसको बोलो कि मेरी तरफ से आप फीस पेमेंट कर दो, मैं आपको पैसा दे दूंगा बाद में। वो आपकी दोस्त कितना अच्छा है वो उसकी तरफ से होगा कि वो बाद में पेमेंट करो कि अभी दे दो, इंडिया से दे दो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसमें समझिए आपको $20,000 पे करना है। अगर आप ये जो हमने तरीका दिखाया कि फॉरेक्स वालों के पास जाओ और एक्सचेंज करवा के उनको पे करो,
तो समझिए कि $20,000 वो बंदा पे कर रहा है, जो आपका दोस्त है वो पे कर रहा है यूनिवर्सिटी को, तो उसको तो $20,000 ही लगेगा, थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा, वो इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, $20,000। फिर हमको दोस्त को पे कैसे करें वो मैं बताता हूँ। यूनिवर्सिटी तो क्या है, थोड़ा बहुत चार्ज लेगी, लेकिन जो डायरेक्ट हम दोस्त को पे करेंगे तो वो उतना चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन मैंने बोला ना, इसके पीछे थोड़ा हेक्टिक है ये पूरा, थोड़ा सेफ तो है, लेकिन थोड़ा हेक्टिक तरीका है। तो ये $20,114 लगेगा इसमें, ठीक है। हम समझ लीजिए कि हम उसको एजेंट को 0.35 इसमें भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं INR में, तो आप कितना पे कर रहे हो? 12,27,000 रुपीज। आपको कितना करना था? 12,20,000। इसमें से 7,000 रुपये एक्स्ट्रा गए, समझ लीजिए 10,000 एक्स्ट्रा गए। तो सबसे बढ़िया तरीका हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, ये सब में सबसे बढ़िया तरीका क्या हुआ, ये 10,000 बचे ना, इसमें 10,000 ही एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, जितना पे करना है उससे ज्यादा, ठीक है। अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि जितना चल रहा है उससे भी कम आप पे कर सकते हो। कैसे? वो देखिए, अगर आप समझ लीजिए कि अभी प्राइस तकरीबन हो गया 59 रुपीज। देखिए, दोस्त है तो उसको चलेगा कि आज पे करो कि कल पे करो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो INR, कैनेडियन टू INR का जो है कन्वर्जेशन, वो जितना कम होगा उतना ही पेमेंट हमारा ज्यादा, हम पैसे ज्यादा सेव कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि 61 था, हमने रेट 61 पे गिना है, 59 हो गया। बहुत बार हुआ है, मैंने तो बहुत देख लिया है। तो 59 पे हुआ, और चलो 60 पे भी हुआ, तो 59 पे गिनते हम। तो 59 पे हम $20,000 पे करेंगे, 0.35 इधर भी एक्स्ट्रा गिन लीजिए, 0.35 वो एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तो 11,86,726 ये आप पे कर रहे हो। माइनस 33,000 क्यों लिखा है INR में, वो समझा देता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका एक 61 पे जो पैसा पे कर रहे थे और 59 पे कर रहे हो, तो 59 ऑलवेज बेनिफिशियल ही रहेगा। तो 59 पे हम पे करें तो 12,20,000 से भी कम पे कर रहे हैं। समझिए, 12,20,000 से भी कम पे कर रहे हैं। तो कितना हमने बचा है, गिनिए, ये 33,000, ठीक है, और ये 62,000, अप्रोक्स 95,000 रुपीज आपने बचाए। ये तो मैंने सिर्फ 59 पे बात किया। अगर आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका दोस्त अभी मांग नहीं रहा है पैसा, ठीक है, तो आप उधर जाके भी अर्न कीजिए और बाद में दीजिए, तो आपका बहुत सेविंग होगा इसमें, ठीक है। 1 लाख तक सेव हो जाएगा आपका, रिलेटिव और उधर फ्रेंड्स है तो ये मौका है, ठीक है। और मैंने ये चार्ट बहुत अच्छे से बनाया, देखिए, ये मैं 20,000 है ना, अभी इसमें मैं कुछ भी चेंज करूं ना तो पूरा ग्राफ चेंज हो जाएगा। देखिएगा, पूरा मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, 3 से 4 दिन सिर्फ ये ग्राफ बनाने में लगे हैं मेरे को। ये देखिए, सब चेंज हो गया ना। 10,000 किया तो इधर देखो सिर्फ 31,000 का डिफरेंस आया, जो 62 या 63 का डिफरेंस था। तो उसमें 10,000 से $10,000 से 610 ये हो गया 6,10,000। ये आपको अगर ये ग्राफ चाहिए तो सॉरी एक्सेल शीट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और ये देखिए कि कितना कितना आप पे कर सकते हो। वीडियो पॉज कर लेना और ये देख लेना चार्ट पूरा हिसाब से। ये 10,000 मैंने कर दिया, अब ये एक 15,000 वाला कर देते, किस की फीस इतनी भी होती है, आप इतना सेव कर सकते हो। ये और ये मिला के समझ लेना कि इन पर्सन करो तो इतना सेव कर सकते हो। ये सब ज्यादा पे कर रहे हैं ना, वही मैंने बताया INR डिफरेंस। ये 47,000 ज्यादा पे कर रहे हो, ये 24,000 ज्यादा पे कर रहे हो, 20,000 ज्यादा पे कर रहे हो, 5,000 ज्यादा पे कर रहे हो, तो आप इस हिसाब से पे करिए कि आपको जो बेनिफिशियल लगे। मेरे को तो ये अभी समझो कि सेफेस्ट, और अभी मेरा कोई दोस्त ऐसा है नहीं तो CAD में पेमेंट अच्छा है, तो वो भी इतना डिफरेंस नहीं है, 20,000 ही ज्यादा पे कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये सबसे अच्छा कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। तो ये देख लिया आपने, अभी समझ लीजिए 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रख ही देता हूँ। अभी किसी का 70,000 है, 17,000, तो ये इतना आप पे कर रहे हो। देखे कैसे कैसे चेंज हो रहा है पूरे फिगर से, डिफरेंस भी चेंज हो रहा है, पेइंग भी चेंज हो रहा है, सब डॉलर्स भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। मैंने पूरा सेट करके रखा है, बहुत मेहनत लगी है, आप आराम से देखिएगा। अभी किसी की फीस बहुत समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा है तो 30,000 तक रहेगी, ठीक है। किसी की फीस देखिए 94,000, 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो, क्रेडिट से डेबिट से। INR RTGS में भी 50,000 पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा।
और के CAD में भी 36,000 कर रहे हैं। अभी इसमें देखिए 50,000 तो बचा लिया इन्होंने, इन पर्सन में 50,000 बचा है, मतलब 1.5 लाख रुपए इनके बच गए। अगर सिर्फ 2 रुपये कम हुआ तो कैनेडियन टू INR 2 रुपये सिर्फ कम हुआ ना, तो इतना पे बचा सकते हैं हम, 1.5 लाख रुपए तक। समझ गए आप? मैंने बोला था ना आपको ये वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको बहुत ही मजेदार और समझ में आएगा। और हाँ, और TCS वाला भी बता देता हूँ, ये टैक्स वाला। TCS क्या होता है? TCS मीन्स टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर INR में RTGS वो सब कर रहे हो और फॉरेन वालों को किसी को भी भेज रहे हो, तो एक अकाउंट से ज्यादा 7 लाख रुपए आप पे कर सकते हो एक साथ। उसके ऊपर आपने पे किया तो वो अगर सेविंग का आपका मनी है तो उसमें 5% TCS लगेगा, 5% TCS लगेगा। और अगर आपने एजुकेशन लोन ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन से लिया है पैसा तो उसमें 0.5% TCS लगेगा। ये समझ लिए एक प्रकार का टैक्स है जो सोर्स पे कट जाता है। जहां आपने पेमेंट किया, जहां से मीन्स मेरे अकाउंट से किया तो मेरे अकाउंट से ही कट जाएगा, सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिर्फ 7 लाख INR के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, उससे पहले नहीं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मैंने तो लोन लिया तो उसमें से मैंने पे किया है, तो पहले पे कर दिया था मैंने $4,000, बाद में मैंने पे किया $17,000। मेरी 21,000 फीस थी यूनिवर्सिटी की, तो $4,000 मैंने खुद से पे किया। RTGS और NEFT वाला मैंने दिखाया ना आपको, ये पहला मेथड, या दूसरा मेथड RTGS और NEFT, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और सैटरडे संडे फॉरेन एक्सचेंजर बंद होते हैं, तो उस दिन मेरे को लास्ट डेट थी, इसलिए मेरे को $4,000 पे करना पड़ा। तो वो मैंने 4,000 इससे किया, फिर CAD से किया मैंने $17,000। अगर मेरे पास कोई बढ़िया कोई दोस्त होता जो कनाडा में है तो मैं ये इन पर्सन वाला ही चूज करता। आपने देखा कितना डिफरेंस है, कितना आप सेव कर सकते हो। तो सर मैंने CAD वाला $17,000 पे किया और 4,000 इससे किया। लेकिन मालूम नहीं मेरा कोई TCS सिर्फ एक ही 17,000 पे लगा, फिर मैंने GST भी उसी से पे किया, लेकिन उसमें TCS नहीं लगा। एक ही अकाउंट था, मेरा फादर का अकाउंट था, उसमें ही मैंने पे किया था, लेकिन नहीं लगा। वो मालूम नहीं कैसे नहीं लगा, लेकिन आपका लग सकता है, तो आप सेफ रहिए। 7 लाख से ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो INR में तो उसमें 5% TCS है सेविंग अकाउंट से, और अगर लोन अकाउंट है तो उसमें 0.5% TCS है। ठीक है, अगर अभी मैं आपको दिखाता हूं सीट जनरेट कैसे करनी है। आपको एक इंस्ट्रक्शन शीट जनरेट करनी रहती है। तो इंस्ट्रक्शन शीट में क्या होता है कि एक मतलब उसमें मैं आपको सीट भी दिखा दूंगा कैसी होती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का, एक लेते हैं कॉर्नेल का, दोनों फेमस कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का है, हम आउटसाइड कनाडा से पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, एक पहला तो एक CIBC का साथ टाइप है, तो CIBC इंटरनेशनल स्टूडेंट पे है। फिर देखिए इसमें एक US वाला भी ऑप्शन है, इसमें कि US नेबर रेट भी चल रहा है, उधर एक्सचेंज रेट है 1.20 वाला, लेकिन ये हमारे कोई काम का नहीं है ये सब, इसलिए ये वाला हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो ये वाला जैसे क्लिक करोगे ना तो एक ऐसा पोर्टल खुलेगा। ठीक है, ये पोर्टल है CIBC का, ये पोर्टल यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, ये पूरा पोर्टल। अभी देखिए मैं कैसे करता हूँ इंस्ट्रक्शन शीट जनरेट, वो दिखा देता हूँ। आप आर यू वर्किंग विथ एजेंट? नो, चलो हम नो कर देते हैं। आप अगर एजेंट से कर रहे हो तो इंस्ट्रक्शन शीट उनको मिल जाएगी, और कुछ इसमें है नहीं। तो हम चलो विंटर गिन लेते हैं, और हमारा इंडिया, और चलो इधर लिख देते हैं 20,000 कैनेडियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट। इधर पूरा है मेक अ पेमेंट, पेमेंट ऑप्शंस कौन से है, स्टूडेंट डिटेल देना है, पेयर डिटेल्स देना है। देखिए ये कैसा है, ए मेक अ पेमेंट, पेमेंट ऑप्शन है। ठीक है, पेमेंट ऑप्शन कौन सा है मैं अभी ये बता देता हूँ। स्टूडेंट डिटेल्स है, स्टूडेंट में आपकी सब डिटेल, स्टूडेंट, हाँ ये मत भूलना कि स्टूडेंट ID दिया होगा आपको, वो स्टूडेंट ID प्लीज मेंशन करना, उसके सिवा तो ये आगे भी नहीं जाएगा। स्टूडेंट ID मेंशन करोगे ना तो पेमेंट सक्सेसफुली आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वरना आपको उनको TT कॉपीज वो सब भेजना पड़ेगा। फिर आता है पेयर्स डिटेल। पेयर्स कौन है, आप हो, एजेंट है, या आपके फादर मदर या वाइफ जो भी है वो है। पेमेंट डिटेल वो आपको लास्ट में शीट देंगे। देखिए मैंने आपको बताया ना, पहला ऑप्शन बैंक वायर है, बैंक वायर सबसे अच्छा ऑप्शन है अभी के लिए। तो बैंक वायर में क्या होता है, एक INR में पेमेंट। तो देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का स्टैंडर्ड चार्टर बैंक अकाउंट है मुंबई में, तो वो पहले तो हमारा INR वाला जो पेमेंट है वो मुंबई जाएगा।
मुंबई जाके फिर वो यूनिवर्सिटी के मतलब CIBC में जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे है, इनडायरेक्ट पेमेंट है, ठीक है। तो ये देखिए कितना पे कर रहे हैं, आज का रेट जो भी हो उस हिसाब से 12,052 आज का रेट देख लेते हैं। हाँ देखिए 60.80, देखा मैंने बोला था ना ये रेट गिरता रहता है और कभी बढ़ भी जाता है। मैंने बहुत रेट ज्यादा था तब पे किया था, ये गलती आप ना करो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए 60.80 से अभी देखिए ये है 60.80 पे इतना कन्वर्जेशन है हमारा 12,52,000 INR है, ठीक है। और अगर आप ये नहीं पे कर रहे हो INR में, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इंस्ट्रक्शन शीट डालना है, निकालना है, फिर उसको फॉरेक्स एक्सचेंजर के पास ले जाना है और बाद में पे करना है कैनेडियन डॉलर में, ठीक है। तो कैनेडियन डॉलर में करोगे तो आप मैंने जैसे बताया था 1.25 इंक्रीज हो जाएगा, देखा 1.25 इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे ही वो CIBC का चार्ज लगेगा। तो उसमें 20,000 पे 1.25% ऐड करके जो भी डॉलर्स होगा वो होगा। फिर आता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाला, इधर ही आप देख सकते कितना डिफरेंस है। देखिए 12,80,000 हो गया, 12,52,000 था, 12,80,000 हो गया। लेकिन ये पेमेंट जल्दी चला जाएगा क्रेडिट डेबिट वाला, लेकिन इतना महंगा पेमेंट स्टूडेंट क्यों करना चाहेगा, वो वीजा डेबिट क्रेडिट अभी तो इतने ही ऑप्शन है इसमें, वरना एक चाइना बैंक वाला भी था, चाइना कार्ड वाला भी। फिर देखिए ये कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये सब कंपलसरी दिखाना है। स्टूडेंट आईडी वो कंपलसरी है, स्टूडेंट फर्स्ट नेम कंपलसरी, स्टूडेंट लास्ट नेम कंपलसरी, ये सब नहीं दोगे तो भी चलेगा। सेल नंबर भी कंपलसरी, क्योंकि कई बार पेमेंट का कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो आपको कांटेक्ट कर पाएंगे। सिटी है, पोस्टल कोड है, जिप कोड है, वो सब। फिर ये खत्म हो जाएगा तो पेयर्स डिटेल देना, पेयर्स डिटेल के बाद पेमेंट डिटेल। अभी एक इंस्ट्रक्शन शीट आएगा, वो मैं आपको इधर दिखा दूंगा कि इंस्ट्रक्शन शीट कैसा होता है। मैंने दो तरफ से पे किया है, देखिए, तो आपके लिए बढ़िया है, आपको दो तरफ से मिल जाएगा। एक RTGS NEFT वाला भी ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया है और फॉरेक्स वाला भी, CAD में भी मैंने पेमेंट किया है कैनेडियन डॉलर में, ठीक है। तो ये एक INR वाला है, ठीक है, देख लीजिए। फिर दूसरा आएगा ये CAD वाला, ये CAD वाला, ठीक है। अभी एक कॉलेज का ले लेते, कॉनेस्टोगा कॉलेज का। देख कॉनेस्टोगा कॉलेज है, उधर का अच्छा कॉलेज है। तो कॉनेस्टोगा में थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा मिल रहा है हमको, मैंने देखा इसमें ऑप्शन ज़्यादा है। इसमें 1500 आपको मिनिमम पे करना है डिपॉजिट, अगर आपको एडमिशन रिजर्व करवाना है तो इसमें देखिए एक फ्लाईवायर का ऑप्शन है, फ्लाईवायर भी अच्छा ऑप्शन है। फिर है वेस्टर्न यूनियन, वेस्टर्न यूनियन भी ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, वेस्टर्न यूनियन फॉर इंटरनेशनल पेमेंट। वेब बैंकिंग भी है, कैनेडियन मनी ऑर्डर, वो सब हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। फ्लाईवायर सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो देखिए फ्लाईवायर वाला भी ऑप्शन इधर दिखा देता हूँ। कॉनेस्टोगा जैसी कोई भी कॉलेज में है तो कॉलेज की वेबसाइट का नाम लिखिए, पीछे लिखिए फीस और पेमेंट, तो आपको सीधा ये डायरेक्ट करके ले जाएगा। तो देखिए इसमें आइए ना, बहुत सारे बच्चे इंडिया से, तो इसमें ऑटो सिलेक्ट इंडिया से ही है। इसमें 10,000 हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, $10,000। चलो 20 कर लेते हैं, उसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें मैंने देखा था, इसमें थोड़ा सेव पहले से ही हो रहा है। उसमें 1250 था, इसमें देखो 1241 है। देखिए 12,41,000 है इसमें, और क्रेडिट डेबिट से भी 1285 है। उससे मे बी मैंने देखा नहीं, लेकिन शायद कम है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कंपैरिजन आपको दिखा देता हूं। देखिए 1252 है, 1280 है, 1252 और 1280 है आपका, ठीक है। 1252 और 1280, 1252 से कम है 1280, डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। फिर ICICI नेट बैंकिंग है तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। फिर वीज़ा मास्टर कार्ड वाला 1281, मास्टर कार्ड में 1285 दोनों ऑलमोस्ट सेम। देखा इसमें ज़्यादा है, डेबिट क्रेडिट वाला ज़्यादा है। तो
ये ऑप्शन भी अच्छा है, आप डायरेक्ट भी पे कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन शीट मैंने दिखा है, इसमें भी ऐसा ही इंस्ट्रक्शन शीट आएगा, सब सेम ही है। तो लास्ट में आपको एक समरी दे देता हूँ कि सबसे ज्यादा आप कैसे पैसे बचा सकते हैं। अभी के लिए आप समझिए ना, आपके पास दो मेथड सबसे ज्यादा अच्छी है। सीएडी पेमेंट वाला मेथड अच्छा है, जिसमें 1.25% वो खुद लगा लेंगे, और इन पर्सन वो भी बहुत ही अच्छा है ऑप्शन। तो आप सीएडी वाला पेमेंट चूज कीजिए, वो अभी के लिए बहुत ही सेफ। अगर आपके पास कोई रिलेटिव नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। ठीक है, देखा कैसे कैसे पैसे बच रहे थे। तो ये अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करके दूंगा। तो लास्ट में समरी, तो समरी में मैं वही कहना चाहूंगा कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पेमेंट करने से पहले आईएनआर वाला, कैनेडियन टू आईएनआर वाला एक्सचेंज रेट देखना जरूरी है। एनालाइज कीजिए। मैंने गलती की है, वो इसलिए आपको बोल रहा हूँ। मैंने 62 पे किया है, आप मत कीजिए। अब 60 या 61 पे कर दीजिए, पहले पे कर दीजिए, जो डिपॉजिट है मिनिमम वो पे कर दीजिए, लेकिन उसके बाद वेट करिए। और जैसे पेमेंट वो 60 के आसपास आ जाएगा वैसे पे कर दीजिए। सीएडी पेमेंट वाला ऑप्शन ही चूज कीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है, उसमें सबसे ज्यादा आपके पैसे बचेंगे। तो जय हिंद।